रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संध्या का रंग भी शाम के हल्के अंधेरे की तरह सांवला था, पर उसके तीखे नयन, गुलाबी होठ और लंबे बाल किसी को भी उसके सांवले रंग का दीवाना बना सकते थे। संध्या अपनी फैमिली के साथ दिल्ली के मधुबन नगर के मॉडल मोहल्ले में नई शिफ्ट हुई थी। यहाँ आसपास के लोग उसे देखकर उसके सांवले रंग के दीवाने बन गए थे। ऐसे ही एक दिन जब वो सब्जियां लेने के लिए बाजार जाती है, तभी उसे देखकर मोहल्ले का सौरभ अपने दोस्त सचिन से बोलता है, कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पट्टे नी सारे मेरे टाउन दे। यार ये बला हमारे मोहल्ले में कौन ले आया? भाई पता नहीं, पर इतना पता है कि तेरे घर से सामने वाले घर में 4 दिन पहले ही शिफ्ट हुई है। ओ भाई सही में क्या? फिर तो ये ब्लैक ब्यूटी तेरे भाई की ही होगी। अब रहने दे भाई, तेरे बस की नहीं है उसे पटाना। अब पूरे मोहल्ले के लड़के छोड़ के वो तेरे जैसे थूके हुए पान को क्यों पसंद करेगी? 1 महीने के अंदर इस लड़की को मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर दिखा दूंगा। तू मुझसे शर्त लगा ले। ठीक है, देखते हैं। इतना बोलकर दोनों दोस्त आपस में शर्त लगा लेते हैं और जैसे ही संध्या उनके पास से गुजरती है, तभी सौरभ उससे बोलता है, जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी मेरा नाम सौरभ है और ये मेरा दोस्त सचिन है। जी बहुत अच्छी बात है, पर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? जी वो आप मोहल्ले में नए आए हैं ना, और हम तो यहीं पैदा हुए हैं, तो हम अच्छे से जानते हैं सब। जी आगे बोलिए। जी तो आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो एक बार कह देना। ओके जरूर बता दूंगी। अब आप आगे से हटिए, मुझे जाना है, बहुत काम है। जी जरूर। इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब सौरभ जब भी संध्या को देखता तो किसी न किसी बहाने उससे बात करने की कोशिश किया करता। ऐसे ही एक दिन संध्या की माँ नेत्रा ऑटो से उतरती है, तभी पैसों के चलते उसकी ऑटो वाले से बहस हो जाती है और तभी सौरभ ये सब देखकर उसके पास जाता है और बोलता है, क्या बात है यहाँ? क्यों आंटी जी को परेशान कर रहे हो? अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, हम तो पुराने हैं ना। इनका सीतापुर से यहाँ तक आने का भाड़ा 100 रुपए हुआ है। तुम किस हक से 200 मांग रहे हो? ये लो और पतली गली नापो, समझे? ऑटो वाला पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी सौरभ नेत्रा से बोलता है, अरे आंटी जी, जब तक इनकी झाड़ फूक ना करो ना, ये ऐसे ही पागल बनाते हैं। अरे बेटा थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, नहीं तो वो ऑटो वाला 200 रुपए लिए बिना जाता ही नहीं। अरे आप हमारी माँ जैसी हैं, आपके साथ गलत कैसे होने देते? लाइए ये सामान, मैं आपकी घर तक पहुँचाने में मदद कर देता हूँ। इतना कहकर वो नेत्रा का बैग उठाता है और उसे घर तक ले जाता है और नेत्रा घर जाकर बेल बजाती है और संध्या दरवाजा खोलती है। तभी सौरभ बैग दरवाजे पर रखता है और बोलता है, ठीक है आंटी जी, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी सेवा का मौका जरूर देना। अरे बेटा ऐसी कैसे, तुमने इतनी मदद की है, घर तक आए हो, अंदर आओ, चाय वाय पी के जाना। नेत्रा की बात सुनकर सौरभ फटाक से घर के अंदर घुस जाता है और संध्या को देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी नेत्रा बोलती है, संध्या बेटा जा जरा 2 कप बढ़िया चाय बना ला। अपनी माँ की बात सुनकर संध्या जल्दी से चाय बनाकर लाती है और नेत्रा और सौरभ को देती है। सौरभ जैसे ही चाय का घूंट भरता है तो खुशी से बोलता है, वाह क्या चाय बनाई है संध्या जी ने। और आंटी जी अंकल नहीं दिख रहे कहीं? बेटा उनको गए तो सालों हो गए, अब बस घर में मैं और मेरी प्यारी सी बच्ची संध्या आई है बस। अरे आंटी जी चिंता क्यों करती हैं? आपका ये बेटा है ना आपके साथ? हाँ बेटा, अब बस जल्दी से संध्या के हाथ भी अच्छे से पीले हो जाए तो मैं भी जरा अपने कामों से निवराम हो जाऊँ। नेत्रा की बात सुनकर सौरभ संध्या की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन संध्या मंदिर से पूजा करके लौट रही होती है, तभी रास्ते में उसे सौरभ मिल जाता है और उससे बोलता है, अरे मंदिर से आ रही हैं आप? जी नहीं, मैं तो पूजा की थाली लेकर मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। अरे मजाक अच्छा करती हैं आप। और आप भी बातें करने के अच्छे बहाने तलाश लेते हैं। जी क्या करें, आपका ये सांवला रंग मेरे दिल पर कहर बनकर टूट रहा है। मन तो करता है आपको काजल बनाकर अपनी आँखों में सजा लूं। ओह ये बात है, मैं आप जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये जो आप ट्रिक्स लगा रहे हैं ना, ये मुझ पर काम नहीं करने वाले। 4 दिन मीठी बातें करोगे, 5वें दिन रोमांस करोगे, 6ठे दिन ब्रेकअप, 2
दिन रोना, 10वें दिन नई बंदी आ जाएगी। तो मुझे ये तुम्हारा 10 दिन का रिश्ता तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे मैडम, एक मौका तो दो। 6 दिन को 60 सालों में बदल दूंगा। करोगी दोस्ती मुझसे? बताओ। सौरभ की बात सुनकर संध्या उसे एक मौका देने के बारे में सोचती है, जिसके बाद वो उससे दोस्ती के लिए हाँ बोल देती है। वक्त गुजरता है और सौरभ संध्या का भरोसा और दिल दोनों जीत लेता है। साथ ही उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेता है। ऐसे ही एक शाम सौरभ संध्या को एक कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है और उसे हक करके बोलता है, संध्या, मैं सच कह रहा हूँ, आज से पहले मैंने कभी तुमसे खूबसूरत लड़की नहीं देखी। तुम किसी एंजल से कम नहीं हो मेरे लिए। सच में सौरभ, मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं मेरी जान। तुम्हारा ये सांवला रंग इतना मनमोहक है कि कभी मुझे किसी और का होने ही नहीं देगा। जब से तुम मेरी जिंदगी में सांवली पड़ोसन बनकर आई हो, मेरे दिल की रानी बन गई हो। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। संध्या सौरभ पर अंधा विश्वास करने लगती है। सौरभ उसे जैसा कहता वो वैसा ही करती। और ऐसे ही एक दिन सौरभ संध्या को कॉल करके उसे अपनी कुछ हॉट फोटो सेंड करने के लिए बोलता है और अपनी यकीन और प्यार के चलते वो उसे बिकनी पहनकर कुछ तस्वीरें क्लिक करके सेंड कर देती है। और अगले दिन सौरभ सचिन के पास जाता है, जहां वो उसे अपनी और संध्या की चैटिंग के मैसेजेस और उसकी बिकनी वाली पिक्स दिखाता है, जिसे देखकर सचिन बोलता है, भाई क्या हुस्न है इसका, तेरे तो सही मजे आ गए। बहुत बड़ा कुत्ता निकला तू तो। कहा था ना मैंने तुझे साले, 1 महीने के अंदर इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। अबे ऐसा कोई काम नहीं है जो तेरा ये दोस्त ना कर सके। ले, जीत गया मैं शर्त। मतलब तू संध्या को प्यार नहीं करता? भाई ये तू गलत कर रहा है बहुत। जी नहीं, उस काली को देख और मुझे देख। यार मैं उसे अपनी जिंदगी का अंधेरा थोड़ी ना बना लूंगा। शर्त जीतने के लिए मैंने ये सारा झूठा ड्रामा किया और अपने मनोरंजन के लिए ये फोटो मांगी थी। अब कौन संध्या, कौन सुनहरी, मैं किसी को नहीं जानता। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, पर उसके पीछे खड़ी संध्या उसकी सारी बातें सुन लेती है। सौरभ के धोखे के बारे में जानकर उसे जितना हर्ट होता है, उससे कई ज्यादा गुस्सा भी आता है और वो खुद को संभालते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक शाम वो सचिन से मिलती है और बोलती है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस सीधी बात करना चाहती हूँ। सौरभ को उसके किए का सबक सिखाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ करूँगा। वो मेरा दोस्त है संध्या, पर उसने तुम्हारे साथ गलत किया है और उसके किए की सजा उसे मिलनी चाहिए। जिसके बाद वो सचिन की मदद से सौरभ के कुछ पर्सनल फोटोज लेती है और उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। साथ ही उसके सारे कारनामों का लंबा लेख लिखकर हर साइट पर उसकी पिक्स के साथ अपलोड करती है। जैसे ही ये बात सौरभ को पता चलती है, वो तिलमिलाता हुआ संध्या के पास जाता है और बोलता है, ए काली का लूटी, पागल हो गई है क्या? ये क्या हरकत है तेरी? साली जान से मार दूंगा तुझे मैं। क्यों? तेरी इज्जत और मेरी इज्जत का क्या? जिसका मजाक बनाकर तो उस दिन अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, आया मजा? पता चला कैसे लगता है जब कोई किसी की इज्जत का मजाक बनाता है, हमारी हंसी उड़ाता है। लड़की काली हो या गोरी, इज्जत सबकी बराबर होती है। आज के बाद किसी के भी साथ ऐसा करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। संध्या की बात सुनकर सौरभ का सर शर्म से झुक जाता है। साथ ही हर जगह उसकी बदनामी होती है, वो अलग। श्वेता एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसके दिमाग में थोड़ी दिक्कत थी। वो बड़ी तो हो गई थी, लेकिन अभी भी बच्चों जैसी हरकतें किया करती थी। उसकी माता नीमा और पिता केशव इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते थे। वो अक्सर अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल के चक्कर काटा करते थे, लेकिन काफी सालों से अलग अलग हॉस्पिटल से इलाज करवाने के बावजूद भी श्वेता के अंदर कोई आराम नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक दिन वो लोग हॉस्पिटल से घर लौट रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। पता नहीं क्या होगा हमारी बेटी का, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सालों से कभी इस हॉस्पिटल तो कभी उस हॉस्पिटल, समझ ही नहीं आता मेरी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों होना था। पापा देखो आइसक्रीम। अरे क्या है, शांति से बैठ जाओ श्वेता,
जी बस उसे आइसक्रीम ही तो खानी है, जरा गाड़ी साइड में रोक कर ले दीजिए ना। केशव गाड़ी साइड में लगाकर अपनी बीवी के साथ आइसक्रीम लेने जाता है, पर वो गाड़ी का दरवाजा लॉक करना भूल जाता है। तभी श्वेता बगल में एक खिलौने का ट्रक देखती है और गाड़ी से निकलकर उस ट्रक में चढ़ जाती है, जिसके बाद वो ट्रक चल पड़ता है। जब उसके माता पिता गाड़ी के पास पहुंचते हैं, तब उन्हें उनकी बेटी गाड़ी में नहीं मिलती और वो लोग डर कर श्वेता को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। अरे श्वेता कहाँ गई? केशव जी देखिए तो, श्वेता नहीं है यहाँ। अरे अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? तुम घबराओ मत नीमा, मैं उसे ढूंढता हूँ। वो लोग श्वेता को हर जगह ढूंढते हैं और उसका कहीं पर भी पता नहीं चलता। तो वहीं दूसरी तरफ श्वेता उन दोनों से कोसों दूर चली जाती है। वो ट्रक से उतरती है और देखती है कि अपने घर से वो काफी ज्यादा दूर आ गई है, किसी अनजान जगह पर। ना तो वहाँ पर उसकी मम्मी थी और ना ही उसके पापा। ऐसे में वो चुपचाप जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है। तभी वहाँ समीर नाम का लड़का, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था, आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। श्वेता उसे रोता हुआ देखकर उसे अपना रुमाल देकर कहती है, ये लो रुमाल। मम्मी कहती है रोने से ना आंखें खराब हो जाती है। थैंक यू, पर तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? वो ना मैं खिलौने के ट्रक में चढ़ गई थी, मम्मी पापा को बिना बताए, और फिर मैं यहाँ आ गई। मैंने हर जगह मम्मी पापा को ढूंढा, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिले। ओह, तो तुम रास्ता भटक गई हो। वैसे कहाँ से आई हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता और मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और भूख भी लग रही है। डरो मत, एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, मेरी मम्मी के पास। तुम्हें उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी और साथ ही कुछ खा भी लेना, ओके? समीर श्वेता को अपने घर ले जाता है। वहाँ उसकी माँ नीलम श्वेता से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं और श्वेता के सो जाने के बाद नीलम समीर से पूछती है, अरे बेटा, कितनी प्यारी छोरी है, लेकिन यह है कौन और तन्ने कित मिल गई और तू इसने घर क्यों ले आया? माँ, आज मैं रिया को प्रपोज करने गया था, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। मैं दुखी और निराश घर आ रहा था और बेंच पर बैठकर रोने लगा। तभी उसी बेंच पर ये बैठी थी। इसने मुझे रुमाल दिया और मुझे रोने से मना कर रही थी। इसने मुझे बताया कि ये रास्ता भटक गई है और मैं इसकी मदद करने के लिए इसे अपने घर ले आया। वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। समीर को श्वेता के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। कभी श्वेता समीर को पानी से नहला देती, तो कभी उसके बच्चों जैसी पेंटिंग बना देती, तो कभी उसे घोड़ा बनाकर उस पर सवारी करती। समीर भी श्वेता की तरफ आकर्षित होने लगता है। उसे उसकी बच्चों जैसी हरकतों से प्यार हो जाता है और उसकी माँ भी श्वेता को उसके साथ खुश देखकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस करती है। और एक दिन श्वेता के माता पिता उसे ढूंढते हुए पुलिस के साथ समीर के घर आ जाते हैं। जी, आपका नाम समीर है? जी हाँ, पर आप लोग यहाँ? जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। पर क्यों, क्या किया है मैंने? क्योंकि हमें शक है कि इनकी बेटी आपके पास है। पुलिस जबरदस्ती समीर के घर में घुस जाती है और श्वेता को ढूंढना शुरू कर देती है। तभी वहाँ उनकी नजर बाहर खेलती हुई श्वेता पर पड़ती है और वो लोग उसे देखकर अचानक चौंक जाते हैं और बोलते हैं, हाय, मेरी बेटी तो ठीक है। अरे मम्मी पापा, आप यहाँ? आपको पता है मैंने आपको कितना ढूंढा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मोलेस्ट करने की? देखिए सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे वह श्वेता रात में एक बेंच पर बैठी हुई मिली थी। वह काफी डरी हुई थी, तो इसलिए मैंने उसकी मदद करी और मैं अपने घर ले आया। तो मिस्टर समीर, आपने इतने टाइम से कंप्लेन क्यों नहीं की? समीर पुलिस के सामने कुछ नहीं कहता और चुपचाप खड़ा रहता है।
वो लोग श्वेता को अपने साथ ले जाते हैं। श्वेता घर आने के बाद भी समीर को याद करती है। उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता। वो हर चीज को इधर से उधर फेंकना शुरू कर देती है। उसके माता पिता उसको ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। पापा, आप लोग बहुत बुरे हैं, मुझसे प्यार भी नहीं करते, हमेशा मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। समीर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। श्वेता के माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लोग अपनी बेटी को लेकर उसकी खुशी के लिए समीर के पास ले जा रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समीर अपना पूरा दिन उदासी में गुजारता है। ना वो कुछ खाता है और ना ही पीता है। समीर हर वक्त सिर्फ रोता ही रहता है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ नीलम काफी दुखी हो जाती है और उसके पास जाकर उससे कहती है, अरे बेटा, तने यो अपना के हाल बना लिया, ना तो तू कि मैं खावे है ना कि मैं पीवे है। ईसा कब तक चलेगा? माँ हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले पापा गए, फिर रिया और अब श्वेता भी। तभी अचानक उनके घर की बेल बजती है। जैसे ही नीलम गेट खोलने जाती है, सामने श्वेता और उसके माता पिता को देखकर, जी आप लोग? अरे आप लोग यहाँ? बेटा हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। यहाँ से जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि श्वेता को प्यार की कितनी जरूरत थी। श्वेता की असली खुशी तुम्हारे साथ है समीर बेटा। देखा ना, मैं आ गई तुम्हारे पास, अब कभी दूर नहीं जाऊंगी, पक्का पक्का। मैं भी तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा श्वेता। हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुमसे बहुत प्यार करूंगा। इस तरह श्वेता और समीर एक बार फिर से मिल जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। उन दोनों के परिवार वाले मिलकर उनकी शादी करवा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बच्चे दिमाग वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से बच्चों की तरह हरकतें करती हो? अगर हाँ, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।